एग्जीक्यूटिव मटन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग धातु रूप को देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। धातु रूपानी देखिए, अस का मतलब होता है होना, लट लकार वर्तमान काल में। देखिए अस धातु भी पूछता है, इसमें देखेंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, प्रथम पुरुष में है क्या, अस्ति होता है, अस्ता होता है, संति होता है। ये भी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्यम पुरुष में वही क्या होता है, असी हो जाता है, अस्था हो जाता है, असत सत हो जाता है। फिर उत्तम पुरुष में देखेंगे अस्वी, अस्व, अस्म हो जाता है। फिर आगे हम देख पा रहे हैं लंग लकार में, ये क्या था, लट लकार में तीता अंति वाला था, और ये है लंग लकार में भूतकाल। अब देखते हैं कि यहाँ पुरुष है और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में प्रथम पुरुष आसित, आस्ताम, आसन। फिर है आसिह, आस्तम, आसत, आशम, आशम, आशम। ठीक है, फिर आगे देखते हैं लिट लकार भविष्यत काल। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में प्रथम पुरुष है, कहता है भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथ। मध्यम में भविष्यसि, भविष्यथ और भविष्यत। उत्तम पुरुष में देखेंगे भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। फिर लोट लकार में आते हैं अनुज्ञा, इसी का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में प्रथम पुरुष में हो जाएगा अस्तु, अस्ताम, शंतु, एधि, अस्तम, अशत, अशानी, अशाव, अशाम। फिर विधिलिंग में आते हैं, कहता है विधिलिंग, इसमें चाहिए लगा होगा, जैसे मुझे बोलना चाहिए या उसे बोलना चाहिए, इस तरह का वाक्य होगा। देखें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कैसे कैसे है। प्रथम पुरुष में स्यात्, स्याताम, स्येयुः, स्याः, स्येतम, स्यात्, स्याम, स्याव, श्याम। फिर आगे देखते हैं लट लकार दूसरा है, ये शब्द रूप लट लकार में आत्मनेपदी में धातु दो प्रकार के, आत्मनेपदी और इसमें अपरस्मनेपदी होता है। तो इसमें आत्मनेपदी के बारे में देखेंगे कैसे होता है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देखिए प्रथम पुरुष है ते, एते, अन्ते। फिर है मध्यम पुरुष में शे, एथे, धवे। और उत्तम पुरुष में ई, आहवे, आहमहे। ठीक है, फिर है नी धातु, नय मतलब ले जाना होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लिट लकार में इसका हो जाता है नियति, प्रथम पुरुष में नियति, नयत, न्यस्तः और नेस्यन्ति। फिर है नेस्यसि, नेस्यथा, नेस्यथ, नेस्यामि, नेस्यावः, नेस्यामः। फिर अगला आता है एक भू, भू मतलब होता है भव, भू धातु है, भव बनता है और इसका अर्थ होता है होना। दृश्य, इसका पस से होता है, मतलब देखना। ठीक है, अब देखते हैं लिट लकार में इसका रूप बदल जाता है। ठीक है, पश्यति भी चलता है, फिर दृश्य में द्रक्ष हो जाता है। प्रथम पुरुष में देख पाएंगे द्रक्षति, दृक्षत, दृक्षन्ति। फिर मध्यम पुरुष में दृक्षसि, दृक्षथ, दृक्षत। फिर उत्तम पुरुष में दृक्ष्यामि, दृक्षावः, दृक्षामः। अब फिर है तिष्ठ धातु। तिष्ठ आस्था जो है ना, तिष्ठ में बदल जाता है। पहले तिष्ठ ही रहता है और जब लिट लकार में आएंगे
तो इसका रूप बदल जाता है। तिष्ठ का मतलब होता है ठहरना। देख पाएंगे एक प्रथम पुरुष में अस्थास्यति, अस्थास्यत, अस्थास्यन्ति, फिर अस्थास्यसि, अस्थास्यथ, अस्थास्यथ, अस्थास्यामि, अस्थास्याम, अस्थास्याम। और जो जो बदलते रूप है वही हम इसमें देख पा रहे हैं। उसका अन्य लकारों में कुछ शब्द रूप के बदल जाते हैं। लीट लकार में जो अक्षर बदल ले जाते हैं उसको हम देख पा रहे हैं। जैसे गम है और गच्छ। गच्छ जो है सभी लकारों में चलता है और लीट लकार में जब आता है तो गम हो जाता है। और गच्छ और गम दोनों का अर्थ क्या होता है? जाना ही होता है। देख पाएंगे लीट लकार प्रथम पुरुष में गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। फिर मध्यम पुरुष में गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यथ। फिर उत्तम पुरुष में गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। ठीक है। फिर आगे हम देख पा रहे हैं कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों के रूप अलग अलग हो जाते हैं। यह शब्द रूप में तीनों अलग अलग रूप हो जाते हैं। कैसे वो देख पाएंगे। और इससे जो है आप ये भी कर सकते हैं, जो किताब पढ़ने में भी आपको सहूलियत हो जाएगी। ठीक है, ऐसे शब्द आपको दिखने को मिलेगा अक्षर। तो किसका क्या अर्थ है वो जान पाएंगे इसमें। कहता है यह, अयम मतलब क्या होता है? यह। और ऐसा का मतलब भी यह होता है, लेकिन यह कब होगा? पुल्लिंग में। अब स्त्रीलिंग में हम देख पाएंगे यह का जो है इयम होता है या ऐसा होता है। फिर नपुंसक लिंग में आप देख पाएंगे इदम होता है और एतत होता है। यह सब का अर्थ यह ही होता है। फिर अगला हम देख पाते हैं ये दोनों। इमो मतलब भी ये दोनों होता है और एतो का मतलब भी ये दोनों होता है, लेकिन कब? पुल्लिंग में। फिर हम स्त्रीलिंग में देख पाएंगे इमे मतलब ये दोनों और एते मतलब भी ये दोनों। और फिर नपुंसकलिंग में देख पाएंगे दोनों रूप एक ही हो जाता है, इमे और एते। ठीक है, ये सारे का अर्थ क्या हो गया? ये दोनों। फिर हम देख पा रहे हैं ये सब। ठीक है, ये सब का होता है इमी या एबे, सॉरी एते। फिर आप देख पाएंगे इमा स्त्रीलिंग में एता। फिर अगला देख पाएंगे नपुंसकलिंग में इमानी, एतानी। ये सब का ये सारे शब्द रूप होते हैं। आज का क्लास इतना ही। आज जो भी धातु रूप इम्पोर्टेंट था मैंने बताया। फिर कुछ बचे हुए क्लास अगले क्लास में है हम लेके आएंगे। धन्यवाद।